ओके। तो अभी हम लोगों ने समझा था कि अगर कहीं द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा तो फिर उसका वेलोसिटी कैसा बनेगा। ओके, हाँ कि नहीं। अभी हम लोग एक अगला थ्योरी पे पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि माने वर्टिकली डाउनवर्ड है, कुछ इस तरीके से है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल को, अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में अगर कहीं मोशन करवाया जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है भाई, देखिए इनमें से डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अभी बच्चों ये इस तरीके से नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, या तो भाई नेगेटिव वाई, देखिए इसको भी हमने पॉजिटिव एक्स, इसको भी पॉजिटिव वाई माना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि भाई नेगेटिव वाई। अगर हम और देखिए, और मान लीजिए कि भाई एल रीजन तक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि भाई नीचे की साइड में है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कि भाई दो प्लेट हैं, ठीक है बच्चों, एक प्लेट को भाई पॉजिटिव चार्ज दिया गया और दूसरे प्लेट को भाई नेगेटिव चार्ज दिया गया। तो भाई पॉजिटिव चार्ज में से भाई अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके नेगेटिव चार्ज की तरफ आएगा, हाँ कि नहीं। एंड द लेंथ ऑफ द प्लेट इज एल। भाई प्लेट का लेंथ कितने का हुआ, तो भाई अब ये एल का हुआ। अब क्या किया जाता है कि अगर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को v0 का इनिशियल वेलोसिटी दे करके अगर इसको छोड़ दिया जाए, ओके बच्चों, तो फिर क्या होगा, जरा सभी हम इस चीज़ को बस समझेंगे। तो चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने इसको देखिए, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल जो होगा इसको भी हम लोग भाई पॉजिटिव एक्स मानेंगे, और ऊपर की वर्टिकल वाई जो होगा इसको भाई, इसको हम लोग भाई पॉजिटिव वाई मानेंगे। तो अभी देखिए भाई क्या होगा कि क्योंकि अगर ये जो होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड भाई नीचे के साइड में है, तो और ये चार्ज भाई नेगेटिव है, तो आप समझ सकते हो कि इसको फोर्स ऊपर की साइड में लगेगा, यानी कि वाई की साइड में लगेगा। एक्स की साइड में, एक्स की डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन द नेगेटिव वाई, फ्रॉम ऊपर से नीचे की साइड में जो आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपका नेगेटिव वाई में हुआ, इसको भाई ना प्लस एक्स या माइनस एक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका कि भाई वैल्यू ऑफ द चार्ज इज द माइनस के मास इज द एम, अगर इसको एक इनिशियल वेलोसिटी v0 से अगर कहीं पर फेंका गया है, जिसको x में तो कोई भी भाई ना इसको मीन्स के फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन आप समझ सकते हैं कि y डायरेक्शन में इसको फोर्स लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बच्चों देखिएगा, एक ये भाई ना, एक दो बच्चों प्लेट थे, इसको भाई पॉजिटिव चार्ज किया गया, इसको नेगेटिव चार्ज किया गया, तो यहाँ पर से एक टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड भाई बनेगा, हाँ कि नहीं। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल जो है इसको भाई क्या लगेगा, इसको बच्चों अभी ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर में भाई पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ अब इसको भाई फोर्स लगेगा, नीचे में जो भाई नेगेटिव है तब ये यहाँ पर सब इसका रिपल्सन होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो अब ये इस तरीके से है ना, ओके, अब ये क्या करेगा। तो अभी हम लोग छोटा सा एक बार लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि भाई इसको एक्स डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो चार्ज इज फ्री टू मूव इन द एक्स डायरेक्शन। ये एक्स डायरेक्शन में तो अपना भाई फ्रीली मूव करेगा, और इसी चार्ज पार्टिकल को है ना, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से एक टाइप का भाई फोर्स लगेगा, हाँ कि नहीं। तो ये क्या करेगा, इसको फोर्स ऊपर की साइड में लगेगा, तो फिर अब ये ऊपर भी मूव करेगा, क्योंकि फोर्स इसको अभी ऊपर के साइड में लग रहा है, सो इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये अभी क्या करेगा भाई, तो फिर अब ये ऊपर की डायरेक्शन में अब ये मूव करेगा, क्यों बच्चों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से फोर्स अभी ये इसको ऊपर के साइड में जो लग रहा है। तो इसका मतलब कि क्या हो गया कि अभी आगे भी जाएगा, फिर अभी ऊपर भी जाएगा, आगे भी जाएगा, फिर अब ऊपर भी जाएगा, यानी कि अब इसका शेप कुछ इस तरीके से बनेगा। दिस इज द वन टाइप ऑफ द पैराबोला। ये क्या है भाई, तो ये टाइप का भाई पैराबोला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए भाई, अभी हम लोग जरा सा उस टॉपिक को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट इनिशियल वेलोसिटी को भाई v0 माना, और हमें पता है कि x की डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो क्या हो जाएगा भाई ax, यानी कि एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन विल बी 0, ठीक है बच्चों। तो जरा सा देखते हैं अभी, चलिए बच्चों, तो vx कैसे दिया जाएगा भाई, v0 प्लस a इंटू टी, वी एक्स इट इज इक्वल टू द, देखिए यहाँ पे लिखा v0 प्लस a इंटू टी, हाँ कि नहीं, x इंटू द टी। तो x के बाद 0 है तो vx कितने का आ जाएगा, v0 प्लस 0 इंटू द टी, हाँ कि नहीं भाई। तो आपको भाई क्या मिलेगा, ये तो बच्चों पूरा 0 हो गया, तो vx कितने का मिलेगा, तो अब ये v0 के इक्वल मिलेगा, हाँ कि नहीं। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज पार्टिकल भाई ना ये x की डायरेक्शन में अभी इसी स्पीड से फिर अभी चलता जाएगा, ठीक है बच्चों, ओके।
और देखिए इसका डिस्टेंस बच्चों ये एल का है, प्लेट की भाई लेंथ कितना लिया अभी हम लोगों ने एल का लिया। तो अब ये इसको प्लेट को भाई पार करने में, प्लेट को भाई क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है ओके। क्योंकि अगर वो भाई क्रॉस करेगा प्लेट को तो वो तो देखिए अगर इसको भाई प्लेट के अगर कहीं बाहर निकलना है तो वो भाई V0 से निकलेगा। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से तो अभी इसकी तरफ जाएगा, तो अगर हमें बाहर निकालना है तो फिर भाई V0 से बाहर जाएगा। तो टाइम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो भाई वेलोसिटी इनटू द टाइम, तो भाई डिस्टेंस इज द एल, वेलोसिटी इज द V0 इनटू द टी। तो टी फिर अब ये कितने का हो जाएगा, तो टी इट इज इक्वल टू द एल अपॉन V0। टी कितने का मिलेगा, एल अपॉन V0। ये बात किसका हुआ, तो अब ये एक्स की बात हुआ। अगर हम लोग वाई की बात करें तो देखिए बच्चों वाई में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन, इसको हमने भाई वी वाई लिखा है, ठीक है बच्चों। वी वाई कितने का होगा, तो भाई 0 का होगा। लेकिन है कि इनिशियल वेलोसिटी भाई एक्स में था और वाई में इनिशियल वेलोसिटी नहीं था, ठीक है ओके चलेगा। नाउ अभी हम लोग बात करते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन। वाई की डायरेक्शन में अब इसके ऊपर कितना भाई फोर्स लगेगा, तो एफ वाई इट इज इक्वल टू द क्यू इंटू ई। और फोर्स कैसे दिया जाता है, मास इंटू द एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन कितने का है, क्यू वी बाई एम। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितने का है, क्यू वी बाई एम, ठीक है ओके। सो द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द वाई डायरेक्शन कितने का भाई मिलेगा, तो वी वाई वी कैन से दैट V0 वाई यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन प्लस ए वाई इंटू द टी, एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन इंटू द टी। तो बच्चों V0 वाई तो बच्चों 0 का हो गया, हाँ कि नहीं, तो बच्चों वी वाई कितने का बनेगा, ए वाई क्यू वी बाई एम इंटू द टी। तो वी वाई कितने का भाई मिलेगा, तो क्यू वी बच्चों सुनेगा, तो ये आपका 0 हो चुका है, ये आपका 0 हो गया। तो क्यू वी बाई एम इंटू द टी, तो वी वाई इट इज इक्वल टू द क्यू वी बाई एम इंटू द टी, ठीक है ओके। चलिए बच्चों अभी अगला बच्चों टॉपिक है डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन। देखिए बच्चों तो चार्ज पार्टिकल जो है वो पहले अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब ये सीधा निकलता, इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण सब ये ऐसे मुड़ रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफ्लेक्ट करना। कौन सी डायरेक्शन में है, तो भाई अभी वाई के डायरेक्शन में है, यानी कि वाई के डायरेक्शन में अब इस चार्ज पार्टिकल का क्या हो रहा है, तो भाई अब इसका डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करने के कारण से चार्ज पार्टिकल इसके नजदीक जाएगा तो अपने वो स्ट्रेट लाइन से वो डिविएट हो जाएगा। पहले जो ये स्ट्रेट लाइन में जो जा रहा था वहां से क्या करेगा, फिर अब ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अभी जरा ध्यान से बात समझिएगा, डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में बच्चों अभी कैसे जाएगा, तो वी वाई इट इज इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई इंटू द टी प्लस हाफ ए वाई इंटू द टी का स्क्वायर। तो V0 वाई बच्चों क्या मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम लोगों ने x में दिया था, y में नहीं दिया। तो y के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया था भाई, अब ये 0 का हो गया। और एक्सेलरेशन भाई कितने का भाई मिलेगा, एक्सेलरेशन इन द y तो कितने का आ जाएगा, अब तो भाई क्यू वी वाई डिवाइडेड बाई एम है, जो कि अभी हम लोगों ने निकाला हुआ एक्सेलरेशन इन द y क्यू वी बाई एम का भी मिला। तो ए वाई कितने का भाई मिलेगा, तो क्यू वी डिवाइडेड बाई एम, क्यू वी डिवाइडेड बाई एम। तो y इट इज इक्वल टू द V0 वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू द टी का स्क्वायर, ठीक है ओके। तो चलिए बच्चों दोबारा से भी हम लोग इसको चलिए देखिए, तो y इट इज इक्वल टू द V0 वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो V0 तो आपका भाई 0 हो चुका है, तो क्या भाई मिलेगा, y इट इज इक्वल टू द 1/2 ए वाई इंटू द टी का स्क्वायर। और टाइम अभी हम लोगों ने बस निकाला हुआ, टाइम इट इज इक्वल टू द एल अपॉन V0, मतलब कि जब तक ये चार्ज पार्टिकल अगर एल तक का यानी कि प्लेट के लेंथ तक का रहेगा तब तक ही उसके बाद फोर्स लगेगा ना। जैसे कि अगर ये बार बाहर निकल जाएगा तो बच्चों तो फिर अब ये ऐसे फिर अब ये बच्चों फिर अब इसके ऊपर भाई ना फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ओके। तो कब तक ये रहेगा, तो भाई टाइम इट इज इक्वल टू द एल अपॉन V0। तो भाई जरा ध्यान से बच्चों